गाइस, मैं हूं एचआर एंड वेलकम टू मेगा मंडे एपिसोड 6। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो एपिसोड को एंड तक देखना मत भूलना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से कुछ मेजर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ, जिनमें पहले नंबर पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग थलापति है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियो की, जिसने रिलीज होते ही अपने पहले दिन शिकार शुरू कर दिया था। लियो ने अपने पहले दिन ही पूरे इंडिया में 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और उसके अलावा इंडिया से बाहर 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और पहले दिन ही 148 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके रजनीकांत का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां रजनीकांत की कबाली मूवी के पास ओवरसीज सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल मूवी का रिकॉर्ड था, वो विजय ने तोड़ दिया है। और अभी तो पहला दिन ही था, आगे कितने रिकॉर्ड टूटेंगे कोई नहीं जानता। लियो के अलावा एक और मूवी भी रिलीज हुई, जिसे देखकर यही आवाज दिल से निकली, आखिर क्यों। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी, जो कि आपको लिटरली कोमा में पहुंचा देगी। जी हाँ गाइस, मूवी इतनी वाहियात थी कि मैं बता ही नहीं सकता। और वैसे भी टाइगर श्रॉफ से यही उम्मीद की जा सकती है। आधी से ज्यादा मूवी तो किसी जिम्नास्टिक क्लास से कम नहीं थी और जो बाकी रह गई वो फजूल हीरोपंती थी। मेरा तो सभी व्यूअर्स से यही कहना होगा कि अगर आप अपनी हेल्थ मेंटेन रखना चाहते हैं तो इस मूवी से दूर ही रहें। लेकिन एक बात अब तक मुझे समझ नहीं आ रही कि टाइगर श्रॉफ के फैंस अब भी मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं कि मूवी टोटल वेस्ट है। लेकिन हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, तो अगर वो इससे सेटिस्फाई हैं तो ठीक है। दूसरी तरफ एक न्यूज आई है रोहित शेट्टी की तरफ से, जहां उन्होंने ये कंफर्म किया है कि टाइगर श्रॉफ ने अब उनका कॉप यूनिवर्स ज्वाइन कर लिया और वो अपना पहला अपीयरेंस सिंघम अगेन में देने जा रहे हैं। वहीं रोहित शेट्टी ने मूवी से टाइगर श्रॉफ की कुछ नई फोटोज भी अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की, जिस पर कैप्शन था, मीट स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर एसीपी सत्या। और इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण ने भी कॉप यूनिवर्स को ज्वाइन किया है, वो भी इसी सिंघम अगेन के लिए, जहां उनकी कुछ फोटोज भी शेयर की गई, जिस पर लेडी सिंघम द मोस्ट ब्रूटल एंड वायलेंट ऑफिसर का कैप्शन था। मूवी में ये दो कैरेक्टर तो होंगे ही, लेकिन अभी और भी हैं। रणवीर सिंह और अक्षय कुमार भी मूवी में होंगे। I mean गाइस, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। लगता है ये मूवी को फ्लॉप करने की तैयारी पहले ही कर रहे हैं। एक मूवी और इतने कैरेक्टर्स, वो भी अर्जुन कपूर जब मेन विलन हो, लगता है इनकी ये नैया तो डूबेगी ही। उसके अलावा एक गुड न्यूज भी आई, जो कि थी टाइगर 3 से। जी हाँ, टाइगर 3 का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया, जो कि कमाल था और इंसेन वाइब्स दे रहा था। ट्रेलर में मेरा सबसे फेवरेट सीन था बॉलीवुड के सीरियल किसर को एज सीरियल किलर देखना। I mean गाइस, इमरान हाशमी ने कमाल की एक्टिंग की है और इसी के साथ साथ सलमान खान के 1000 करोड़ भी कंफर्म हो गए हैं। क्योंकि मूवी के ट्रेलर को देखकर जो फीलिंग आई है, अगर वो मूवी में भी आ गई तो ये मूवी 1000 करोड़ तो आसानी से कमा लेगी। तो गाइस, बॉलीवुड से बस इतना ही था। अब चलते हैं मार्वल की तरफ। मार्वल से इस हफ्ते बहुत थोड़ी न्यूज आई हैं, जिनमें सबसे पहले शामिल है डेडपुल 3। जी हाँ, मार्वल का 2024 का प्लॉट पूरी तरह से हिल गया है, जिसमें डेडपुल 3 की डेट अब अननोन हो गई है। मैंने पहले भी बताया था कि मूवी डिले तो होगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि डेट ही कंफर्म नहीं होगी। मूवी की शूटिंग जून से बंद है और जहां ये मूवी 2024 की पहली मूवी होने वाली थी, वहीं अब ये चांसेस ज्यादा हैं कि कहीं ब्रेव न्यू वर्ल्ड को ही इसकी डेट ना मिल जाए। मार्वल तो अपने ही प्रोजेक्ट्स में उलझता जा रहा है और जहां कुछ अच्छा चल रहा है वो है लोकी। अब तक सीजन 2 की 3 एपिसोड्स आई हैं, जिनके रिव्यूज पर तो हम शॉर्ट्स में बात कर ही रहे हैं। दूसरी न्यूज है कि अब कैप्टन मार्वल का फ्यूचर भी एमसीयू से गायब होता नजर आ रहा है। क्या ब्री लार्सन कैप्टन मार्वल के रोल से थक गई हैं? क्योंकि जब ब्री लार्सन को एज कैप्टन मार्वल के रोल में लोगों ने देखा था तो वो उनके अगेंस्ट चले गए, और ब्री से जब ये पूछा गया कि वो आगे भी कैप्टन मार्वल का रोल करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि क्या लोग उन्हें देखना चाहते भी हैं। तो गाइस, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। मार्वल से भी बस इतना ही था, तो चलते हैं डीसी की तरफ। डीसी से भी एक या दो ही न्यूज आई हैं, और जो पहली न्यूज आई है वो एक रिपोर्ट है वैरायटी की तरफ से,
जिसके अकॉर्डिंग नया डीसीयू पुराने सभी डीसीयू के मेन एक्टर से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, जिसमें हेनरी कैविल को तो उन्होंने पहले ही निकाल दिया था, जो वैसे भी इस तरह के डूबते स्टूडियो के काबिल ही नहीं थे। बेन एफ्लिक और गैल गडोट को भी क्लियर कर दिया गया है, तो पीछे बचे जेसन मोमोआ, जो कि नए डीसीयू में तो होंगे लेकिन एज एक्वामैन नहीं बल्कि मोस्ट प्रोबेबली एज लोबो। और आखिरी बचा एजरा मिलर, जिसे फायर्ड कर दिया जाए तो अच्छा ही है। तो गाइस, इस हफ्ते बस इतनी ही न्यूज़ थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स को भी अपने रिव्यू से भर देना। थैंक यू।